क्या ज़रूरत पड़ी आखिर इस तरह के कार्यक्रम की? अगर मैं पर्टिकुलर घरौंडा नगर पालिका की बात करूं, आपके समाज से ही 3 या 4 जो हैं दावेदार आ रहे हैं। अगर कोई निर्दलीय उतरता है तो हम समाज की तरफ से जो है उसको मनाने का प्रयास करेंगे। वोटिंग है वो तो 36 बिरादरी ने करनी है, सिर्फ एक बिरादरी से तो कोई भी जनप्रतिनिधि बनता नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो जातीय समीकरण भी देखती है, तो उस हिसाब से टिकट वितरण करती है। प्रशिक्षण शिविर था, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था ये। अगर समाज मेरे को कहेगा कि कुएं में डाक मार जाए तो मैं निश्चित ये नहीं देखूंगा, सूखा काला डाक लगा दूंगा। मैं समाज के लिए सर पर ये हरदम तैयार हूँ। तो आप इसे कुआं मान रहे हैं राजनीति का? क्या कह रहे हो? तो आप इसे कुआं मान रहे हैं राजनीति का? क्या कह रहे हो? तो आप इसे कुआं मान रहे हैं राजनीति का? क्या कह रहे हो? तो क्या इस प्रशिक्षण शिविर का इस समाज को कोई लाभ मिल पाएगा या नहीं? धरा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब मुझे राजीव जैन की ओर से, राजीव जैन जी हमारे उपाध्यक्ष प्रदेश के, उनकी ओर से संदेश आया कि करनाल में जनप्रतिनिधि शिविर का आयोजन करना है। आप लोगों को पता है कितनी है, क्या है। हम लोग अगर देश भर की बात करें तो हमारी जनसंख्या लगभग 1% के आसपास है और देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान लगभग 28% का है। इतना बड़ा योगदान और इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी हम लोगों को राजनीति में ना तो कहीं जगह मिल रही है। आप सभी को हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। इस समय हम मौजूद हैं घरौंडा की नई अनाज मंडी में स्थित कम्युनिटी हॉल में। यहां पर आज एक वैश्य समाज से संबंधित एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कि जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, किसी भी तरह का जो इलेक्शन होता है, जैसे अब आगे आने वाले नगर पालिकाओं के इलेक्शंस होंगे, उसमें वैश्य समाज की जो है भागीदारिता किस तरह बढ़ाई जा सके, उस विषय पर आज ये एक प्रशिक्षण शिविर रखा गया था, जो कि प्रदेश स्तर का एक पहला अपना प्रशिक्षण शिविर था, जिसमें राजीव जैन जो कि इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आए हुए थे। कुछ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ खास था आज के इस कार्यक्रम में। सर, क्या बताना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम? आज वैश्य अग्रवाल महासम्मेलन द्वारा आयोजित जिला करनाल में घरौंडा जो जनप्रतिनिधि रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में लड़ने का, जिनका चुनाव लड़ने का मन है, उन सब को पूरा हरियाणा से यहाँ घरौंडा में आमंत्रित किया गया और अधिकतर सभी साथी आए। इस प्रोग्राम में हमारे नेताओं ने इलेक्शन लड़ने के, जीतने के टिप्स दिए, जिसकी खूब सराहना हुई है, क्योंकि एक समाज से कभी चुनाव नहीं लड़ा जाता, न जीता जा सकता। सभी समाज से वोट लेने हैं और अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है, इसकी सभी समाज के लोग इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं और इनकी ऊपर विश्वास करते हैं। उस कड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा वैश्य समाज से लोग आगे आए। इस बात को लेकर के आज का प्रशिक्षण शिविर, प्रथम प्रशिक्षण शिविर घरौंडा में रखा गया। अपने जिला अध्यक्ष सुशील गर्ग जी की अध्यक्षता में यहाँ का काम किया गया, जो कि एक आज सफल कार्यक्रम रहा और इसकी प्रदेश स्तर पर राजीव जैन जी ने अध्यक्षता की। वो हमारे प्रदेश स्तर के इस वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय महामंत्री उमेश अग्रवाल जी भी यहाँ आए और अन्य नेताओं ने भी अच्छे से टिप्स जो है सभी कैंडिडेट्स को जो आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं दिए हैं। सब ने उनकी सराहना की है और उससे उम्मीद है कि समाज को इस बात का फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ अग्रवाल समाज को नहीं, देश को और पूरे सर्व समाज को इस बात का बेनिफिट जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संगठन के कुछ और पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं सुशील गर्ग जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन का, जिसका जिले का दायित्व राजीव जैन जी मुझे दिया हुआ है। आज जब उनका 10 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करना है, तो मैंने कहा अब जैसे चाहिए वैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि 22 जिलों, लगभग 22 जिलों से, हरियाणा के 22 जिलों से लोग आए थे, जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इलेक्शन लड़ चुके हैं और उनके पास अपना पद भी है, वो आए थे। उन्होंने अपना अनुभव यहाँ शेयर किया और उसके बारे में आज ही शिविर लगाया गया था। आने वाले इलेक्शन के अंदर जो लगभग 52 नगर पालिका में इलेक्शन होने हैं, आज उसके बारे में चर्चा की गई और ये कहा गया कि समाज के कोई भी आदमी आगे आए और इलेक्शन लड़े। ठीक है।
तो ये देखिए, जैसा कि ये सम्मेलन था, वैश्य समाज की भागीदारी किस तरह से बढ़े उसे लेकर ये कार्यक्रम रखा गया था। कुछ जनप्रतिनिधि ऑलरेडी इस समाज से हैं, जैसा कि पहले अभी आपसे मुखातिब हुए सुभाष गुप्ता जी, जो कि घरोंडा नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं, और अब दूसरे हैं हमारे साथ अशोक मित्तल जी, जो कि जिला पार्षद रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर, वैश्य समाज की भागीदारी को जहाँ पे इसमें फोकस किया गया है, क्या कुछ? ऐसा है, ये जो आज का प्रोग्राम था ये हरियाणा प्रदेश वैश्य सम्मेलन के बैनर के नीचे था। हमारी जो संस्था है अग्रवाल वैश्य समाज की, अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य महासम्मेलन की एक संस्था है। इसमें आज का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भाई वैश्य समाज के जो हमारे लोग हैं उनको राजनीति में कैसे आगे बढ़ाया जाए। उन जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, जो मौजूदा हैं और जो एक्स हैं, उन लोगों को आज पूरे हरियाणा से 22 के 22 ज़िलों से यहाँ पे बुलवाया था। और उनमें से जो मौजूदा हैं उनके जो अनुभव थे वो उनके अनुभव जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको दिलवाए गए कि भाई आपने चुनाव किस तरह से लड़ा, क्या क्या आपने किया, बूथ प्रबंधन कैसे किया, इस तरह की बातें आज जो है यहाँ पे प्रोग्राम में रखी। तो राजनीति में हिस्सा करने के लिए, राजनीति में किस तरह से बने रहें, किस तरह से चुनाव जीतें, उसके लिए आज ये प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे रखा गया था। और उसी को लेकर के 22 के 22 जिलों से पूरे हरियाणा से साथी यहाँ पे आए थे। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, कोई वार्ड का या नगर पालिका का या विधानसभा का चुनाव होता है, वैश्य समाज की अगर हम बात करें तो वैश्य समाज से ही कई दावेदार भी आते हैं एक ही सीट के लिए, किसी भी तरह का इलेक्शन हो। तो उसको ये संगठन है जो आपका, वो किस तरह से टैकल करेगा? अगर एक ही सीट पर वैश्य समाज से ही कई लोग आ गए, अब जो वोटिंग है वो तो 36 बिरादरी ने करनी है, सिर्फ एक बिरादरी से तो कोई भी जनप्रतिनिधि बनता नहीं है, उसके लिए संगठन क्या सोच रहा है? देखिए, सुनिए ये बात, ये आज वैश्य समाज के लिए की बात नहीं है, ये कई सभी समाजों में ऐसी बात होती है और सभी तकरीबन, ये कोई मतलब वैश्य समाज के लिए नहीं है। पहली बात तो बड़ी खुशी की बात है कि वैश्य समाज से, देखिए वैश्य समाज जो है व्यापारी गिना जाता है, वो व्यापार के लिए जाना जाता है। और अब व्यापार को मतलब के साथ साथ अगर राजनीति में भी वैश्य समाज आ रहा है तो बड़ी खुशी की बात है। और एक सीट पे कहीं आ रहे हैं, ये आज वैश्य समाज के लिए बात नहीं है। आज किसी भी समुदाय, किसी भी कास्ट को आप ले लें तो आज कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो जातीय समीकरण भी देखती है, तो उस हिसाब से टिकट वितरण करती है। वो कोई बहुत बड़ी फैक्टर, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसमें जो अगर कोई भी साथी टिकट लेके आएगा तो उसमें हम कहीं ना कहीं उसमें संगठन उस पर विचार करेगा और विचार करके फिर निर्णय लेगा। हम लोग सारे साथी बैठेंगे और उस पर विचार करेंगे, क्योंकि मैं ये कह दूं उसको बिठा देंगे, उसको खड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं विचार करके समाज को किस तरह से जिताया जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और ये जो मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि कुछ साथी ये कह रहे थे, मतलब सोचते होंगे या लोग, क्योंकि सभी पार्टी अपने अपने अंदाज़ा लगाते हैं, सभी लोग कुछ भी कह देते हैं। तो आज मैं आपको एक बात इसमें और मुख्य रूप से जोड़ना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम था, इसमें मैं खुद बहुजन समाज पार्टी से हूँ, जजपा से थे, आम आदमी पार्टी से भी थे, कांग्रेस से भी थे, बीजेपी से भी थे। सभी पार्टियों के साथी यहाँ पे पहुँचे थे, सब ने, क्योंकि ये प्रशिक्षण शिविर था, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था ये, तो इसमें सब ने हिस्सा लिया और यहाँ सीखने के लिए आए थे, प्रशिक्षण लेने के लिए आए थे, ना कि कोई पार्टीबाजी करने के लिए आए थे। सब ने अपने अनुभव साझा किए कि भाई किस तरह से हमें चुनाव लड़ना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। हमारे साथ जैन साहब हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या ज़रूरत पड़ी आखिर इस तरह के कार्यक्रम की, क्या मोटिव था, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सर देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है लगभग 54 नगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं और जिला परिषद के भी चुनाव होंगे। और इसमें वैश्य समाज की भागीदारी कैसे बढ़े, और कई बार देखने में आता है कि चुनाव मैनेजमेंट के कारण, चुनाव का मैनेजमेंट ठीक ना होने के कारण 10-20 वोट से जो है कैंडिडेट हमारा चुनाव हार जाता है। तो आज जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हमने जो संभावित जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको चुनाव की बारीकियों के बारे में समझाया है कि चुनाव की तैयारी हमें कैसे करनी है और चुनाव घोषित होने के बाद हमें क्या क्या तैयारी करनी है। वो सारी चीज़ें जो है हमने उनको बताई हैं कि वोटर लिस्ट का सर्वे कैसे करना है, प्रचार कैसे करना है, जनता से कैसे जुड़ना है, अपने पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, ताकि
जो है आपके काम के साथ साथ जो है आपके व्यक्तित्व को देखकर भी जो है लोग वोट दें। और मैं समझता हूँ कि वैश्य समाज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक रूप से भी सक्षम हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि हमारे जो है हर इकाई के अंदर जो है चुनकर आए। और मैं समझता हूँ कि वैश्य समाज राजनीतिक रूप से सक्षम होगा, तभी हमारा व्यापार और जो है परिवार सुरक्षित रहेंगे। ये इस तरह का जो शिविर है ये प्रथम शिविर है, तो आगे आने वाले दिनों में भी कुछ और भी शिविर लगाए जाएंगे, पाइपलाइन में है कुछ? देखिए, हमने जो है विधानसभाओं के चुनाव से पहले जितने भी हमारे विधानसभाओं में चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवार हैं उनकी भी कई बार बैठ के करके जो है इस तरह के कार्यक्रम किए, और वो केवल विधानसभा स्तर के थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जब 4 विधायक चुनकर आते थे वो 8 विधायक चुनकर आए। और हमारा टारगेट ये है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब 70 में से 18 विधायक हुआ करते थे तो 90 में से 18 क्यों ना हो, इसकी तैयारी जो है हम कर रहे हैं कि कैसे हमारे समाज के, और आगे आने वाला समय 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होने जा रहा है, तो हमारी महिलाएं भी आगे बढ़कर जो है राजनीति में भाग लें। आपने सर इन मोटिव इसका बताया कि वैश्य समाज की जो है भागीदारी बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर अभी आप नगर पालिकाओं के चुनावों को लेकर जो है कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर मैं पर्टिकुलर घरौंडा नगर पालिका की बात करूं, आपके समाज से ही 3 या 4 जो हैं दावेदार आ रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर भी कोई ना कोई आप इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं कि क्योंकि जो वोटिंग करनी है वो तो 36 बिरादरी ने मिलकर करनी है, और अगर हम समाज से ही 4 या 5 उम्मीदवार उतर जाते हैं तो वोटें ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएंगी, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे लिए खुशी की बात है कि कहीं कहीं तो हमें भी जो है हमारे समाज का एक भी व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला नहीं मिलता, और घरौंडा जैसे शहर में 4-4 व्यक्ति तैयार हो रहे हैं, और सारे जो है किसी न किसी राजनीतिक दल से टिकट मांग रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दल जिसको जो है टिकट देगा वो चुनाव मैदान में उतरेगा। अगर कोई निर्दलीय उतरता है तो हम समाज की तरफ से जो है उसको मनाने का प्रयास करेंगे कि समाज का एक व्यक्ति खड़ा होकर चुनाव लड़े। मतलब इसमें आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो आपका जो ये संगठन है, हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे वो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए समर्थन भी कर सकता है। देखिए, समर्थन, हमारा प्रयास ये है कि हमारे वैश्य समाज के उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा जीते, उसके लिए हमारा प्रयास है। पूरी टीम ने आज ये कार्यक्रम आयोजन किया, और ये आयोजन हिंदुस्तान ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पहला आयोजन है जो किसी को शिविर लगाने के लिए, किसी को नेता बनाने के लिए शिविर लगाया। इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं हैं। और दूसरी बात ये है कि ये शिविर का आने वाले समय में बहुत बड़ा विजन मिलेगा कि एक राजीव जैन जी ने एक इतिहास रच दिया है कि हरियाणा के अंदर शिविर लगाएगा, भविष्य के युवा नेताओं को, खासकर मेरे जैसी उम्र के जो युवा नेता हैं उनको मौका मिलेगा नेता बनने का भी और काम करने का भी। आज कुछ जो पार्षद कैंडिडेट के तौर पर आए, निश्चित तौर पर अगली जो हमारी मीटिंग हुई वो पार्षद बनकर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित तौर पर हम युवा उनके प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ इस संगठन में। हाँ जी। अच्छा, तो आप भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? निश्चित तौर पर अगर लोकल मेरा समाज अगर मेरे को कहेगा आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और मैं भी एग्री हूँ, अगर समाज मेरे को कहेगा कि कुएं में डाक मार जाए तो मैं निश्चित ये नहीं देखूँगा, सूखा काला डाक लगा दूंगा। मैं समाज के लिए सर पर ये हरदम तैयार हूँ। तो आप इसे कुआं मान रहे हैं राजनीति को? क्या कह रहे हो? आपने कहा कुएं। मैं अपने समाज को सर्वप्रिय इसलिए कह रहा हूँ कि समाज अगर मेरे को कहेगा कि कुएं में डाक मार जा, जो मेरे को समाज कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। समाज सर्वप्रिय है, उसके बाद और कुछ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देख सकते हैं आप, प्रशिक्षण शिविर ये लगाया गया था, राजनीति में जन प्रतिनिधि किस तरह से आप बन सकते हैं। एक सवाल हमारे जो माइंड में आ रहा था, जो अशोक मित्तल जी ने भी जिसका जिक्र किया कि वैश्य समाज के जो लोग हैं वो अलग अलग कई पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और जब चुनाव होता है तो पार्टियां ही टिकट देती हैं, और जो वोट करने वाले हैं वो 36 बिरादरी के लोग होते हैं। तो क्या इस प्रशिक्षण शिविर का इस समाज को कोई लाभ मिल पाएगा या नहीं, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बहरहाल तब तक के लिए आप बने रहिए हाले हरियाणा के साथ। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जो कोई भी पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़ा है या यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहा है तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक आपके फ़ोन के माध्यम से सीधा पहुँचते रहें। धन्यवाद।